हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLBN। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। मैं प्रतिदिन आपको डॉक्टर मनोहर जी की बुक से एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन सॉल्व करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3F के अंतिम 2 प्रश्न किए थे। उसके बाद 3G में 1 से 6 तक प्रश्न कर दिए थे। तो उसी क्रम में, और ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके पास जो बुक हो उसमें क्वेश्चन ना मिलें, क्योंकि यह जो 2023-24 का न्यू सिलेबस का जो बुक आया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हैं। तो हमारी बेटा एक्सरसाइज चल रही थी 3G, एक्सरसाइज 3G थी, और 3G में क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है भिन्न। देखिए बेटा, इन्होंने का भिन्न जो है 2/3 बनाने के लिए, 2/3 बनाने के लिए, इसका मतलब 2/3 तो मुझे बनाना है। इन्होंने कहा 2/7 के अंश और हर में जोड़ने वाली संख्या होता। तो हमने मान लिया बेटा 2/7 मैंने अंश में x जोड़ दिया और हर में x जोड़ दिया। 2/7 में वह संख्या जो अंश और हर में जोड़ने पर भिन्न 2/3 बन जाए तो बराबर 2/3 लिख दीजिएगा। तो देखो बेटा, 2/7 में अंश तथा हर में एक कोई संख्या जोड़ लें तो मान लिया, माना कि वह संख्या x है, तो x अंश में जोड़ दिया, x हर में जोड़ दिया, यह 2/3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 6 + 3x = 14। देखिए बेटा, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, प्लस 2x, तो x को एक और कर लीजिएगा तो 3x - 2x = 14 - 6। क्लियर? यहाँ बच गया x, यहाँ बच गई 8, तो वह संख्या 8 होगी। चेक कर लीजिएगा, जैसे बेटा 2 में 8 जोड़ दिया और 7 में 8 जोड़ दिया, तो ऊपर हो गया 10, नीचे हो गया 15। तो देखिए 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो 2/3 बन गई। ध्यान दीजिएगा, 2/3 मैंने बना लिया 2/7 में x जोड़कर। तो x का मान क्या है? 8। तो इसका मतलब 8 जोड़ने पर वह संख्या 2/7 से 2/3 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इन्होंने कहा बेटा 1/x + 1/22 = 4। ठीक है, दूसरा दिया वो 1/x - 1/22 = 0। देखिए दोनों समीकरण आप पीछे से पिछले अध्याय में आपने पिछली एक्सरसाइजों में विलोपन और प्रतिस्थापन विधि सीखी। यहाँ देखिए दोनों बराबर हैं, तो आप सीधा लिख दीजिएगा जोड़ने पर। चूँकि 1 नंबर क्वेश्चन तो ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है, न ज़्यादा कैलकुलेशन दिखानी है। 1/x 1/x, तो जब हर समान हो तो अंश जुड़ जाता है। इधर आपका 4, तो x को इधर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 2/4, यानी कि 1/2। तो x बराबर 1/2 आ गया समीकरण 2 से। समीकरण 2 में रख दो। 2 आपका था 1/x, तो 1 देखो बेटा, x बराबर 1/2, तो 1/x बराबर 2 और -1/22 = 0। तो देखिए 2 बराबर 1/22, तो 22 बराबर भी आपका 1/2 प्राप्त हो गया। बिल्कुल सिंपल है बेटा। पीछे आप विलोपन या प्रतिस्थापन दोनों विधियां सीख चुके हैं। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो देखो बेटा, आप चाहो तो इसको 1 चर से कर लो या 2 चर से कर लो। चूँकि 2 चर वाला चैप्टर चल रहा है तो यहाँ हम x y से ही लगाएंगे। बाकी क्वेश्चन आपका बोर्ड पेपर में आ जाए तब कैसे कर लो, तो आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 9 में, माना कि पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है और दूसरा दिया हुआ पुत्र, तो पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। क्लियर बेटा? ये मैंने उनकी प्रेजेंट की एज मान ली है। इन्होंने कहा पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3। देखो बेटा, ये रहे पिता, ये रहे पुत्र। जैसे मेरी आयु तुम्हारी से 3 गुनी है, तो तुम्हारी आयु में 3 का गुणा कर दें हम तो बराबर हो गए। तो ऐसे ही पिता की वर्तमान आयु पुत्र की 3 गुनी, पिता की 3 गुनी, तो पुत्र में 3 का गुणा कर दो, दोनों बराबर हो गए। तो हमारा पहला समीकरण बन गया x = 3y। अब इन्होंने कहा कि 5 वर्ष बाद, तो देखो बेटा जो हम मानते हैं पहले उसमें निकालते हैं। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद देखो बेटा, आज पिताजी 1 साल के हैं, तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु हो जाएगी x + 5। ठीक है,
और पुत्र की 5 वर्ष बाद हो जाएगी बाई प्लस 5। बिल्कुल सिंपल। अब 5 वर्ष बाद पहले मैंने जो माना उसमें निकाल लिया, उसके बाद कंडीशन लगा दीजिएगा 5 वर्ष बाद पिता की आयु का दुगुना पुत्र की आयु के 5 गुने बराबर। पिता की आयु का दुगुना, तो देखो जे रहा पिता, ये रही पुत्र की आयु, ठीक है। पिता की आयु का 2 गुना और पुत्र की आयु के 5 गुने, इसका 5 गुना, ये दोनों कैसे हैं बराबर। तो यहाँ देखो बेटा 2x + 10 = 5y + 25। क्लियर। अब आप x के जगह 3y रख सकते हैं। देखो बेटा यहाँ 3y रखा, ध्यान से समझिएगा। x की जगह 3y रखा तो यहाँ 6y हो गया प्लस 10। अब देखो 6y ये हो गया, 5y को इधर ले आओ तो -5y हो गया, = 25। 10 को उधर ले जाएं तो -10, तो 6y - 5y, तो ये y = 25 में से 10 गया तो 15 है। अब y = 15 आ गया तो x = 3y है, तो 3 × 15, इसका मतलब 45। ठीक। अब इसका मतलब आपको नीचे एक लाइन लिखनी है कि पिता की वर्तमान आयु 45 वर्ष है। चूँकि यूनिट देखिए जब हम भाषा लिखेंगे तो वर्ष और लिख देंगे, ठीक है बेटा। ध्यान दीजिएगा, पिता की वर्तमान आयु 45 वर्ष है, पुत्र की 15 वर्ष। उत्तर चेक कर लो। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की 3 गुनी, तो देखो बेटा 15 × 3 = 45। 5 वर्ष बाद यह 20 का हो जाएगा या 50 का, ठीक है बेटा। देखिए 5 वर्ष बाद इन्होंने कहा कि पिता की आयु का 2 गुना, तो ये 50 हो जाएगा, 50 का 2 गुना 100। ठीक। पुत्र की आयु के 5 गुना, पुत्र 15 और 5 20 हो जाए, 20 का 5 गुना 100। तो हमारा आंसर भी 100% सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन, चूँकि ये शॉर्ट आंसर हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, शॉर्ट आंसर देने हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अगला प्रश्न है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। समीकरण दिया हुआ x - y = 6 और दूसरा दिया हुआ है x + y = 6 और x - y = 2। यह इक्वेशन 2 है। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। चूँकि जब एक जैसे होते हैं, आपको पहले पता, तो चिन्ह विपरीत हो तो जोड़ देते हैं। ये कट गया, ये हो गया 2x, ये हो गया 8, तो x = 8/2 दैट्स 4। तो x = 4 आ गया। यह समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 से, ठीक है। 4 + y = 6, तो y = 6 - 4, तो y = आपका 2 आ गया। तो मैं जो इन्होंने कहा है कि का हल, तो इसका हल हो गया आपका, पहले हमेशा x का निर्देशांक लिखा जाता है और फिर y का, तो 4, 2। चूँकि जब हल की बात आती तो हमको कोऑर्डिनेट लिखने होते हैं, निर्देशांक लिखने होते हैं। तो x आप चेक कर लीजिएगा, 4 और 2, 4 + 2 6, 4 - 2 तो 2। तो आंसर भी हमारा बिल्कुल सही। इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अब हम चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। 11वें क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि 5 पेनों और 3 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 31 रुपये है। 7 पेनों और 2 अभ्यास पुस्तिकाओं का 39 रुपये हो, तो 1 पेन और 1 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य। देखो बेटा आप सबसे पहले भाषा लिखेंगे कि माना कि 1 पेन का मूल्य और पुस्तक का मूल्य, यह आप x और y में मान लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन देखिए बेटा, बने रहिए, वीडियो बहुत आसानी से सीखेंगे। पहले पेन दिया है तो आप लिखेंगे माना कि 1 पेन का मूल्य, माना कि 1 पेन का मूल्य x रुपया है। क्लियर। और पेन के बाद साथ में दिया हुआ अभ्यास पुस्तिका एवं 1 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य 22 रुपया। क्लियर। x y मान लिया। पहली कंडीशन में इन्होंने कहा कि 5 पेन और 3 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य 31 रुपया है। तो 5 पेन 5x के हो गए, 3 अभ्यास पुस्तिकाएँ 3y को हो गई, दोनों मिलकर 31। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। क्लियर बेटा। आगे का 7 पेन और 2 अभ्यास पुस्तिका, इसका मतलब 7x हो गया और यहाँ 2y हो गया, यह मिलकर हो गया आपका 39 रुपीज़ का। अब समीकरण 1, 2 को हल करेंगे हम तभी मान निकाल पाएंगे। तो देखो बेटा यहाँ यदि हम y को बराबर करते हैं तो समीकरण 1 में गुणा करेंगे 2 का,
और समीकरण 2 में गुणा करेंगे 3 का, और फिर घटाने पर थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा मैंने शॉर्ट किया है, चूँकि पिछले वीडियो में आप विलोपन या प्रतिस्थापन दोनों विधियाँ सीख, हम यहाँ विलोपन लगा रहे हैं। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा किया तो यहाँ देखिए 10x हो गया प्लस 6y हो गया, इधर 2 का किया तो 2 और यहाँ 6, ठीक है। इसमें 3 का किया तो 21x हो गया, यहाँ 6y हो गया, यहाँ देखिए 3 नियम 27, 3 3 9 2 11। घटाने पर चूँकि लिख दिया मैंने, घटाने पर यह कट गया, 10 में से 21 गया तो माइनस का 11x, यहाँ देखो बेटा 7 में से 2 गया 5, 11 में से 6 गया तो 5, वो भी माइनस का, तो x इक्वल -55 ओवर -11, तो फाइनली आपका 5 आ गया। x बराबर 5 समीकरण 1 में रख दो, तो देखो 5x, तो 5x, x का मान 5 है, प्लस 3y इक्वल 31। तो यार देखिए बेटा 3y बराबर आ गया 31 माइनस 25। देखो बेटा 31 माइनस 25, तो यहाँ कितना बच गया 6, तो y इक्वल 6/3 अर्थात 2। तो अब आपको नीचे क्या लिखना है, अतः ये भाषा आप स्वयं लिख दीजिएगा। एक पेन का मूल्य, पेन चूँकि x माना था तो x हमारा कितना है, तो पेन का मूल्य हो गया 5 रुपया, और अभ्यास पुस्तिका मैंने y मानी थी, इसका मूल्य 2 रुपया आया। क्लियर, आप चेक कर लीजिएगा। जैसे बेटा देखो पहली बार में x हमारा 5 निकला है, y हमारा y बराबर कितना निकला 2। चेक कर लो, देखो बेटा 5 पंचे 25, 2 3 6, 25 6 31, यहाँ देखिए 5 7 35 और 4 39, तो आंसर भी हमारा बिल्कुल सही। अब देखिए बेटा मैंने कहा वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत आसानी से सीखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ से अब इन्होंने लघु त्रिष्ठा, अभी तक शॉर्ट आंसर थे, अब इन्होंने एक त्रिभुज ABC में, देखिए बेटा त्रिभुज ABC में ध्यान दीजिएगा, यहाँ कंडीशन दी है कोण C, और देखिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, कई बार आ चुका। बाकी आप परेशान ना हो, रेगुलर वीडियो देखें, मैं आपको लास्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा, और यह भरोसा दिलाता हूँ कि उस जैसा 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है बेटा, ये हमारे क्वेश्चन ने दिया है। तो अब यहाँ ABC के मान पूछे हैं, ये कंडीशन दी। हम एक बात जानते हैं कि चूंकि त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C 180 अंश होता है। क्लियर, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे बेटा A प्लस B और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई है, तो हम पहले एक जैसा कोई कोण बना लें। जैसे देखो बेटा ये 2 दिया हुआ, 2 को हम बटे में ले आए, तो A प्लस B यहाँ से निकलेगा, क्या निकलेगा, कोण C/2। ध्यान से समझिएगा, ये देखिए सब तीनों मान बराबर हैं। यहाँ से A प्लस B का निकालें तो 2 को बटे भेज दें, कोण C/2 और प्लस कोण C बराबर 180। क्लियर, तो देखिए ये बेटा आधा कोण और एक कोण, तो कितना हो गया 3/2 कोण C इक्वल 180। तो कोण C हो गया 180 गुणे 2/3, तो 6 दूनी 12, तो कोण C हमारा कितना निकला 120 अंश। कोई डाउट हो बताइए, फिर समझ लीजिएगा। हम अगर चूंकि तीनों राशियां बराबर हैं, तो मैंने यहाँ से A प्लस B का मान निकाला, जो कोण C/2 हो गया, मैंने रख दिया यहाँ A प्लस B की जगह। कोई डाउट तो नहीं, और हम जानते हैं A प्लस B प्लस C 180 अंश होता है। कोण C/2 और प्लस C ये है, तो 3/2, देखिए एलसीएम ले लो, 2 1 2 1 3/2, मतलब आधा और 1 1.5 हो गया 3/2। कोण C निकाल लिया। बेटा C और B में भी कोई संबंध है, तो यहाँ से देखो कोण B बराबर ये 3 मल्टीप्लाई में है, तो 1/3 कोण C, तो देखो बेटा 1/3, और कोण C का मान मैंने भी 120 फाइंड आउट किया है, तो देखिए 3 चौकू 12, तो ये आपका 40 अंश आ गया। क्लियर, कोण B हमारा कितना आ गया 40 अंश। अब देखो तीनों का योग 180 अंश है, तो देखो मुझे A नहीं पता है, तो A प्लस B का मान है 40, C का मान है 120 बराबर 180। तो यहाँ देखिए बेटा कोण A बराबर 180 माइनस ये हो गए आपके 20 और 40 60, उधर जाएंगे माइनस के, तो कोण A इक्वल 20 अंश। अब ये तो आंसर मैंने निकाल लिया, सिंपल था, लेकिन चेक भी करना है। जैसे कोण C
बी में 3 का मल्टीप्लाई करें, कोण बी हमारा कितना था 40, 40 में 3 का मल्टीप्लाई करो, 4 3 या 12 120 आ गया। ए और बी को जोड़ लो, उसका दूना करो, तो ए और बी को जोड़ा, देखो बेटा ए और बी को जोड़ा 40 20 60 हो गया, 60 का दूना करो तो 120, सी आ रहा 120, तो हमारा आंसर भी टेली हो गया, बिल्कुल सही है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो क्वेश्चन आपका रह न जाए। देखिए बेटा अगला प्रश्न दिया हुआ है, पीछे जो आपने विधियाँ सीखी थी, विलोपन, प्रतिस्थापन, तुलनात्मक चूँकि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि तो है, तुलनात्मक विधि अब आपके सिलेबस में नहीं है, बजगुणनखंड विधि भी आपके इस समय के नए बुक में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। यहाँ इन्होंने इस तरह दिया हुआ है, x + y = 4, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा दिया हुआ x - y और -1 = 0, और यह कहा है को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। यहाँ बेटा ये कंडीशनल है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो आपको पहले से पता है प्रतिस्थापन का मतलब होता है, पीछे मैंने सिखाया था, x अथवा y का मान y अथवा x के पदों में निकाल लें। जैसे x का मान निकालेंगे तो y के पदों में निकलेगा, y का निकालेंगे तो x के पदों में। जैसे बेटा यहाँ से देख लो y = 4 - x हो गया, 4 - x, तो y का मान x के पदों में निकला, इसको समीकरण a मान लो और समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 से देखो बेटा x - y के स्थान पे 4 - x लिख दो और -1 = 0। ध्यान से समझिएगा, ये जो y मैंने निकाला है यह मान x के पदों में निकला, दूसरे में स्थापित कर दिया तो प्रतिस्थापन हो गया, तो x - 4 + x - 1 = 0, तो 2x - 5 = 0, तो 2x = आपका 5 आ गया, और यहाँ से x = 5/2 हो गया। क्लियर, बिल्कुल सिंपल है। फिर समझ लीजिएगा, इन्होंने बात कही है प्रतिस्थापन विधि की, तो यहाँ से मैंने y का मान निकाला, 4 - x हो गया, और इस y में मैंने रख दिया, तो x - 4 - x - 1, तो -4 + x 2x - 5, तो 2x = 5, तो x = 5/2। अब x = 5/2 चाहे समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो देखो x = मैंने अगर 1/2 5/2 पहले समीकरण रखा है, समीकरण 1 से, तो प्लस y = 4, तो y = 4 - 5/2, तो 2 चौकू 8 में से 5 गया, तो 3/2, तो y का मान हमारा 3/2 आ गया। अब देखो बेटा पहले में मैंने रख के निकाला है, तो दूसरे में रख के चेक कर लेते हैं। देखो बेटा x - y 5/2 माइनस y है 3/2 और -1 0 आना चाहिए। देखो 5 में से 3 गया 2/2 यानी कि 1, तो 1 - 1 तो 0, तो हमारा आंसर भी बिल्कुल ठीक है। बेटा चूँकि ये थोड़ा सा स्पीड से बताया है, पीछे आप प्रतिस्थापन विधि सीख चुके हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड में बताया। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पर। डियर स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और बहुत ही सरल प्रश्न हैं, आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, तो 14 में इन्होंने एक जो पीछे थ्योरेटिकल क्वेश्चन सीखे थे उसी तरह का एक प्रश्न दिया हुआ है। देखो बेटा क्या कहा है, 2 मित्र अनी और बीजू की आयु 3 वर्ष का अंतर है। ठीक है, अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की कुछ है, ठीक है, और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर इतना है, अनी और बीजी की आयु बताओ। तो देखो बेटा अनी और बीजू की बात कही है, तो सबसे पहले आप माना कि अनी की आयु, अब चूंकि बेटा यहाँ पूर्व और बाद के बात नहीं कहा है, तो डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा माना कि अनी की आयु कितनी है, x वर्ष। बहुत ध्यान समझिएगा बेटा। और अनी के बाद दूसरा शब्द है बीजू, कोई नाम ही नहीं मिला, बीजू की आयु है 22 वर्ष। क्लियर। अब देखिए बेटा अनी x वर्ष का और बीजू 22 वर्ष का मैंने मान लिया। इन्होंने कहा है कि 2 मित्र अनी और बीजू, इनकी आयु का अंतर 3 वर्ष है। इसका मतलब x - y = 3, समीकरण 1। चूँकि आयु का अंतर कितना है 3 वर्ष। बताओ यहाँ भाषा में आप क्वेश्चन में दिया है
की आयु का अंतर 3 वर्ष है तो x माइनस बाई 3 हो गया। आगे इन्होंने कहा अनी के पिता धर्म की आयु, अनी की दुगनी है तो अनी के पिता उनका नाम है धर्म की आयु, ध्यान दीजिएगा धर्म की आयु, जो पिता की आयु है वो है अनी की आयु की दुगनी है। अनी की मैंने क्या मानी है, अनी की x मानी तो पिता कितनी हो गई 2x, बहुत ध्यान से समझिएगा। अनी की मैंने x मानी, पिता की 2x हो गई। और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है तो बीजू की बहन की आयु, बीजू की बहन की आयु, ध्यान दीजिएगा बीजू की बहन की आयु। देखो इन्होंने ये कहा बेटा बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है, तो बेटा दुगनी तो बीजू की है, दुगनी तो बीजू की है, आपको क्या करना है, दुगनी बीजू की है तो बहन की आयु क्या हो गई, इसकी आधी हो गई तो y/2। बहुत ध्यान से समझिएगा, चूँकि सवाल कह रहा है बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी, तो बीजू की बहन इसका नाम है कैथी, इसका नाम क्या है कैथी, तो कैथी की आयु कितनी है, तो देखिए बेटा यहाँ पर ये दिया बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी थी, तो दुगनी बीजू की थी तो उसकी बहन कैथी की आयु हो गई y/2। कैथी और धर्म की आयु का अंतर, कैथी तथा धर्म की आयु का अंतर, देखिए बेटा सिंपल सवाल है, इन्होंने बहुत बातें कही उनको समझिएगा। 30 वर्ष है, कितना है 30 वर्ष। तो देखो बेटा कैथी और धर्म आपके कहाँ रहे, अनी के पिता धर्म। अब देखो बेटा पिताजी बड़े होंगे कैथी छोटी होगी, तो इसका मतलब 2x माइनस y/2, ये कितना अंतर है 30, ठीक है। और एक समीकरण मेरे पास ये है, तो देखो बेटा यहाँ से आप इसमें 2 का गुणा कर दो तो 4x माइनस y = 60, ये समीकरण 2 हो गया, क्लियर। अब यहाँ से आप क्या करिएगा, इसको इधर लिख लीजिएगा और आप सीधा सा विलोपन लगा दो, 3 घटाने पे ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस ये कट गई तो 3x रह गया, इधर हो गया 60 में से ये माइनस कम तो 57, तो x = 57/3, ठीक है, तो 19, तो x बराबर कितना आया 19। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब इन्होंने यही पूछा होगा, प्रत्येक की आयु पूछी होगी, किसकी पूछी चेक कर लेते हैं, अनी और बीजू की। तो अब देखो बेटा आता अनी की आयु, अब देखो बेटा अनी की मैंने x मानी है तो अनी की आयु हो गई, अनी की आयु कितनी हो गई 19 वर्ष, ठीक। अब बात आई कौन रह गए बीजू, तो बीजू यहाँ से देख लो बेटा, यहाँ से देख लीजिएगा y बराबर, अगर y इधर ले जाए तो x माइनस 3, तो 19 माइनस 3 तो ये कितना रह गया 16, क्लियर। तो y बराबर यानी कि बीजू की आयु कितनी हो गई 16 वर्ष। अब जरा हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा उत्तर सही है। देखो अंतर तो 3 आ रहा है, लेकिन देखो पिता धर्म 2x हैं तो पिता हो गए 19 दूनी 38 के, ठीक। उसके बाद जो बहन कैथी है वो y/2, तो 16/2 तो यानी 8 के हो गए, इनका अंतर 30 वर्ष है। तो देखो 38 माइनस 8 तो ये 30 वर्ष आ गया। तो इस तरह हमारा आंसर बिल्कुल सही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बिल्कुल परेशान ना होइए, आप केवल दिमाग में फीलिंग करिए। अनी x वर्ष बीजू y वर्ष है, आयु का अंतर 3 वर्ष तो x माइनस y 3 वर्ष, किसी को बड़ा छोटा मान लो कोई फर्क नहीं। अनी के पिता धर्म है, उनकी आयु इससे दूनी है तो 2x हो गया। यहाँ बीजू जो है कैथी से 2 गुना, तो बीजू की बहन जो है कैथी की आयु बीजू की आधी होगी तो y/2। इनका अंतर कितना है 30 वर्ष, तो देखो 2x पिताजी की और ये बिटिया की माइनस y/2 30, तो इसमें 2 का गुणा कर दिया है, समीकरण बन गई। दोनों को सॉल्व कर लिया, सॉल्व करना आप पहले से जानते हैं। तो देखिए बेटा यह प्रश्न मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए बेटा अगले क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा है
एक फिर समीकरण हमको 2 दे दिया और ये कह दिया इनको हल करिए। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में इन्होंने समीकरण दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट क्लियर, और दूसरा दिया हुआ 2x माइनस 3y इज इक्वल 1, इक्वेशन 2। ध्यान से समझिएगा, x माइनस वाई इज इक्वल 2 और 2x माइनस 3y इज इक्वल 1, और इन्होंने कहा हल कीजिए, यह नहीं कहा कि किस विधि से कीजिए। तो देखो सिंपल सा, अगर हम यहाँ से x बराबर निकाल दें तो 2 प्लस वाई हो गया, इसको समीकरण ए मान लो। ये कौन सी विधि कहलाती है? प्रतिस्थापन विधि। x बराबर 2 प्लस वाई यहाँ रख दो, तो x जगह रखेंगे 2 प्लस वाई और माइनस 3y इज इक्वल 1, तो देखिए 4 प्लस 2y माइनस 3y इज इक्वल 1। तो देखिए बेटा 2y माइनस 3y, तो माइनस y हो गया 1, 4 को उधर भेजेंगे तो माइनस 4, तो माइनस y इज इक्वल माइनस 3, तो y बराबर हमारा कितना आ गया? 3। तो x बराबर आप लिख दीजिएगा समीकरण ए से। समीकरण ए था x बराबर 2 प्लस वाई, तो x बराबर हमारा कितना हो गया? 5। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से, अब जैसे समीकरण 1 में मान रख के निकाला, दूसरे चेक करते हैं। देखो बेटा x का मान 5 है, तो 5 दूनी 10 हो गया, माइनस y का मान 3 है, तो 3 3 9 हो गया, और 10 में से 9 हो गया, तो आपका 1 हमारा आंसर आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, रेगुलर आप हमारी क्लास अटेंड करें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। अब इस प्रश्नावली में 3-4 प्रश्न और रह गए हैं, वो हम आपको अगले वीडियो में देंगे, और फिर हमारा अगला चैप्टर द्विघात समीकरण स्टार्ट होगा। और ये सिलेबस देखिए लगातार समाप्त होने के बाद फिर मैं आपको प्रत्येक चैप्टर का 1 शॉट उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आप रेगुलर शाम को क्लास अटेंड करते रहिए। धन्यवाद।